बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात 2024 कराची समेत मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम तेज हो चुकी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में फातेह कौन होगा? एमक्यूएम लंदन का इलेक्शन में किरदार क्या होगा? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या इलेक्शन 2024 में बड़ा सरप्राइज दे सकती है? कराची की कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों में 581 उम्मीदवार मैदान में हैं। बाज़ हलकों में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में हैं। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी मकबूलियत के दावे कर रही हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कराची में बड़ा वोट बैंक मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि इस इलेक्शन में कौन सी जमात कराची में अक्सरियत हासिल कर सकेगी। आइए आज की वीडियो में कराची की सियासत और इंतखाबात में सियासी जमातों की पोजीशन का जायजा लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल जितने गंभीर हैं, उतनी ही इस शहर की सियासत भी। 2024 के इंतखाबात में 5 जमातें शहर की सियासत में एक्टिव दिखाई दे रही हैं। 3 धड़ों में बटी हुई एमक्यूएम अब मुत्तहिद होकर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। एमक्यूएम लंदन और PTI ज़ेरे उताब हैं और आज़ादाना काम नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी पहली मरतबा इस शहर में अपना मेयर मुंतखब करवाने में कामयाब रही है और इसका दावा है कि कराची के बासी इस मरतबा भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जमात इस्लामी गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान कराची के मसाइल के हल के लिए खासी सरगर्म रही है और इस सिलसिले में हाफिज नईम एक फाल किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि जमात इस्लामी की सियासी हिमायत में भी इजाफा देखने में आया है। 2018 के इंतखाबात में TLP सिर्फ सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें ही जीत सकी, लेकिन इसकी मजमूई इंतखाबी कारकर्दगी इंतहाई गैर मामूली रही है। गुज़िश्ता इंतखाबी नताइज का बगौर जायजा लिया जाए तो इस जमात की राय दहिंदगान पर असर अंदाज होने और पाकिस्तान के इंतखाबी मैदान में एक अहम खिलाड़ी बनने की सलाहियत का बखूबी अंदाजा होता है। लेकिन कराची की सियासत पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार इस मरतबा भी शहर के इंतखाबी रुझानात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं कर रहे। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि कराची में इंतखाबी सरगर्मियाँ ताख़ीर से शुरू हुई हैं और लोगों में जोश खरोश भी कम है। इस मरतबा इलेक्शन में शहर का मैंडेट तकसीम होगा, कोई एक जमात अक्सरियत का दावा नहीं कर सकेगी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान पहले से बेहतर पोजीशन में होंगी, मगर PTI के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। इस इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी बड़ा सरप्राइज दे सकती है, क्योंकि इलेक्शन 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कराची के कौमी और सूबाई असम्बली के नामजद उम्मीदवारों को मजमूई तौर पर 7,30,000 से जायद वोट मिले थे। 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कराची में इंतखाबात का पहला तजर्बा था, जिनके उम्मीदवार सियासी माहिर नहीं बल्कि उलमा और कारोबारी तबका था, जिसके बावजूद बड़ी तादाद में अवाम ने उन्हें वोट दिया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान भर से 2.19 मिलियन वोट हासिल किए थे। वो बात अलग है कि तहरीक लब्बैक कौमी असम्बली की कोई नशिस्त तो हासिल नहीं कर सकी, मगर वोटों के एतबार से पाकिस्तान की 5वीं बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई थी। इलेक्शन 2018 में पंजाब और कराची के इंतखाबी हलकों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हल्का जाती वोट मुतासिर कुन रहा। ये कहा जा सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहले ही इलेक्शन में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी गर्दिश में उरूज और सवाल का मुश्किल सफर तय किया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए ये भी अहम हो सकता है कि वो किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद कर ले। कराची की बेशतर कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर तहरीक लब्बैक का किरदार अहम हो सकता है। वोट्स के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान स्ट्रीट पावर भी रखती है। माहिरीन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देने की पोजीशन में है। ये जमात इलेक्शन 2024 में कई सीटें निकाल सकती। कराची में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 22 जबकि सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का दावा है कि वो अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा है कि उनकी जमात की कारकर्दगी और शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की वजह से शहरी पीपल्स पार्टी को वोट जरूर देंगे। सईद गनी का कहना है कि PTI और एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी नाकिस कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए उनकी जमात पर झूठे इल्जामात लगा रही है। पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात में कराची से कौमी असम्बली की 13 और सूबाई की 28 नशिस्तें हासिल करके चौथी मरतबा हुकूमत बनाएगी। नाज़रीन, कराची के मशहूर तरीन हलकों में से एक लियारी का हलका है। लियारी से कौमी असम्बली की नशिस्त पर जहां कभी पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर उनकी साहिबजादी बेनज़ीर भुट्टो इंतखाबात में हिस्सा लिया करती थी, वहां 2018 में बिलावल भुट्टो की PTI के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त के बाद अब नबील कबूल को पार्टी टिकट दिया गया है।
एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का दावा है कि उनकी जमात 2018 में छीना गया वोट बैंक दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने शहर की बर्बादी और बुनियादी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को करार दिया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि एक मर्तबा उनकी जमात को सूबे की हुकूमत बनाने का मौका दें, वो किस्मत बदल देंगे। नाजरीन, याद रहे कि एमकेएम पाकिस्तान माजी में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों की इत्तेहादी रही है, मगर कराची शहर के मसाइल हल होने के बजाय गंभीर होते चले गए। राय आमा के जायजों के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान में क़यादत का फुकदान है। अगर एमकेएम लंदन के कायद अल्ताफ हुसैन को सियासत में फ़ाल होने की इजाज़त मिल जाती है तो कराची शहर की सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। एमकेएम लंदन के रहनुमा अल्ताफ हुसैन अपने हालिया पैगामात में एमकेएम पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान माजिरों से गद्दारी कर रही है और इस जमात को वोट ना दिया जाए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कराची में अल्ताफ हुसैन का असर और रसूख अब भी बहुत ज़्यादा है। अगर अल्ताफ हुसैन ने इस मरतबा भी बायकाट का ऐलान कर दिया तो एमकेएम पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा, जबकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को पहुँच सकता है। नाजरीन, इस मरतबा फ़र्क सिर्फ यह है कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में मुल्क भर और कराची शहर में एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर उभरने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पहले इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम होने के बाद अब आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इस इंतखाबी दंगल में हिस्सा ले रहे हैं। 2018 में पीटीआई ने दरअसल एमकेएम पाकिस्तान के वोट बैंक को मुतासिर किया था। अब 8 फरवरी को पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ादी से काम करने में शदीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान ने भी इस खदशे की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि इंतज़ामिया तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ना इंतखाबी मुहिम चलाने दे रही है और ना बैनर्स या पोस्टर लगाने की इजाज़त दे रही है। शहर भर में केएमसी का अमला सिर्फ पीटीआई के बैनर्स और पोस्टर और परचमों को उतार रहा है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी को कराची की आवाम शदीद नापसंद करती है। उनके बकौल अगर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जाएं तो पीटीआई पूरे मुल्क में 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। कराची शहर में जमात इस्लामी हर इंतखाबात में मौजूद रही है। कराची शहर में जमात इस्लामी हर इंतखाबात में मौजूद रही है। हालिया दिनों में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने शहर के मसाइल को तनकीद का निशाना बनाया और वो इंतज़ामिया पर इन मसाइल को हल करने के लिए मुसलसल दबाव भी डालते रहे। लेकिन तज्ज़ियाकारों का मानना है कि जमात इस्लामी शहरी मसाइल को समझने वाली एक मौसर आवाज़ है, जिसमें हाफिज नईम उर रहमान का बड़ा किरदार है। हाफिज नईम उर रहमान शहर के 2 हलकों से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि वो शहर के मसाइल को समझने वाले हकीकी नुमाइंदे हैं। अगर पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान गुंडागर्दी और हठधर्मी तर्क कर दें तो उन्हें भी जमात इस्लामी की कारकर्दगी नजर आने लगेगी। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 15 सालों से सूबे में बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी ने लूटमार और करप्शन का बाजार गर्म कर रखा, जिसकी वजह से कराची खंडरात में तब्दील हो गया। 2024 के इंतखाबात में कराची शहर जमात इस्लामी पर ज़रूर एतमाद करेगा। नाजरीन, जमात कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, तंजीम कोई भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, उनके फैसलों का असर आवाम पर पड़ता है। अब ये इंतखाब हमारा है, सिलेक्शन हमारी है कि हम किसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारा इंतखाब गलत है, हमारी सिलेक्शन गलत है, तो फिर अगले 5 सालों तक हमें उस अजाब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वोट देते हुए यह लाजमी सोचें कि कौन सा फ़र्द, कौन सा बंदा, कौन सा MNA MP है जो आपके हल्के में है, वो अगर आपके मसाइल को हल कर सकता है, आपको उस पर एतमाद है, आप जानते हैं कि हाँ ये पर्सन हमारा काम करवा सकता है, हमारे एरिया में जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उनको हल करवा सकता है, अगर वो आपकी आवाज़ सुन सकता है और आपकी आवाज़ को ऊपर लेकर जा सकता है तो बिला झिझक उसको वोट दे सकते हैं। अगर एक भी हमारा गलत फैसला हुआ, अगर हमने एक भी गलत इंसान को मुंतखब कर लिया तो वो अगले 5 सालों तक वो हम पर मुसल्लत रहेगा और फिर हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा और फिर हम सिवाय दुहाइयों के, सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए थोड़ा नहीं, पूरा सोचिए। वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।